पर्दे बंद, एसी ऑन, और सोनिया मैम वही ढीली नाइटी पहने सोफे पर बैठी थी। उन्होंने कहा, बैठो ना, मैं ऐसे किसी को नहीं बुलाती। मैं थोड़ा करीब जाकर बैठा। वो बोली, शहर में नए हो ना, अकेलापन लगेगा। मैंने धीमे से कहा, आप जैसे लोग हो आसपास तो अकेलापन दूर होने में वक्त नहीं लगता। वो हंसी नहीं, बस धीमे से मेरी तरफ झुकते हुए बोली, तुम्हें लगता है मैं अकेली हूँ? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, आपके पास सब होगा, बस एक साथ की कमी है शायद। एक पल के लिए उनकी सांसें मेरी गर्दन से टकराई। उन्होंने धीरे से कहा, किराएदार हो, पर अब मेरे रूल्स पर चलना होगा। मैंने पूछा, कैसे रूल्स? उन्होंने कहा, मैं तय करूंगी कि तुम कब घर आओगे, कब बाहर जाओगे और कब मेरे पास बैठोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर हर रात ऐसे बैठना है तो मुझे मंजूर है। अगली शाम मैं नीचे आ ही रहा था कि उन्होंने दरवाजा खोला और बोली, आज ऊपर खाना बना है, अकेले खाओगे या मेरे साथ? मैं उनके साथ ऊपर चला गया। उन्होंने किचन में मेरे सामने खाना परोसा, लेकिन जब मैं खाने बैठा वो सामने कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठ गई। एक हाथ में वाइन और दूसरी हाथ की उंगलियों से बालों में खेलती रही और कहा, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम समझते नहीं, लेकिन मैं महसूस करती हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा, आप सिर्फ देखती है या कुछ और भी सोचती है? उन्होंने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं सोचती हूँ तुम मेरे रूम में रहते तो कितना आसान होता सब। मैंने धीमे से उनकी ओर कदम बढ़ाए और धीरे से उनके हाथ से वाइन का गिलास ले लिया और कहा, आज आप कहे तो यहीं रुक जाता हूँ। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे कॉलर को उंगलियों से पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोली, रुको, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाते रहना। उस रात हमने घंटों कुछ नहीं कहा, बस वो मेरी गोद में लेटी रही और मैं उनकी हथेलियों को अपनी उंगलियों से सहलाता रहा। कभी कभी लगता है तुम मुझसे किराया नहीं ले रहे, बल्कि हर रात मुझे लौटा रहे हो मेरी तन्हाई का हिसाब। सुबह मैंने दरवाजा खोला तो देखा उनका चुन्नी मेरे तकिए पर रह गया था। नीचे उतरते वक्त उन्होंने बस इतना कहा, अब तुम मेरे किराएदार नहीं, मेरी जरूरत हो।